हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको सिल्वर के और एक्सजी यूएसडी के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो हमने जो आपको कल के लिए लेवल्स दिए थे, पहले एक बार इनको डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि 15 सितंबर 2023 के लिए हमने सिल्वर में डिस्कस किया था कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग मूव अपसाइड का देखने को मिल सकता है। दो इंपॉर्टेंट लेवल्स मांग किए थे, 71139 और 71277। हमने डिस्कस किया था कि अगर ये ब्रेक होगा तो हमें बाई साइड प्लान करना है, और अगर 71,438 ब्रेक हो जाता है तो स्ट्रॉन्ग मूव अपसाइड का देखने को मिल सकता है। हमने मार्क किया था लास्ट लेवल 71,718 तक का, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा ऊपर तक मार्केट गई है। और अगर आप इन अपसाइड के जो मोमेंटम आया है उसको अगर आप कंसिडर करेंगे, देखेंगे ध्यान से, तो अब यहाँ पे देखिए 72,067, यहाँ पे हमने एक ऑलरेडी रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर रखी थी। मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है। उसके बाद ऊपर जाने के बाद ये लेवल हमने मार्क किया था रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है। उसके बाद 72,508 हमारा रेजिस्टेंस लेवल हमने ऑलरेडी मार्क किया हुआ था। ये भी हमारा यहाँ पे देख सकते हैं आप, रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है। कि जितनी भी लाइंस हैं हमने आपके सामने ही ड्रॉ करी है, आपसे डिस्कस करके ड्रॉ करी कि ये लेवल हमने क्यों मार्क किया है, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो सब हमने डिस्कस किया अपनी पुरानी वीडियोज में। अगर आप डेली वीडियोज देखते हैं तो आपको पता होगा कि हम ये लेवल्स किस तरह से मार्क करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप मेरा कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे इफेक्टिवनेस देखिए कि हमारे जो लेवल्स हैं वो कितना इफेक्टिवली, हमारे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है कितना इफेक्टिवली काम करते हैं। तो इसलिए अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, और एक्स्ट्रा लेवल्स अपने पास मार्क करके रखिए कि अगर किसी दिन मार्केट में स्ट्रॉन्ग मूव आता है तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट जो है कहाँ पर आकर, कौन कौन से पॉइंट्स पर आकर रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। तो उसी के बेसिस पर आप अगर रिस्क एवर्स हैं, रिस्क नहीं उठाना चाहते तो आप जल्दी से क्विकली वहाँ से एग्जिट भी ले सकते हैं। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि एग्जिट कहाँ से लेना है। तो एक्स्ट्रा लेवल्स अपने चार्ट पे हमेशा मार्क करके रखिए। और डाउनसाइड के जो टारगेट्स हैं वो एक्टिवेट नहीं हुए थे, इसलिए वो हिट भी नहीं हुए। अपसाइड के सभी टारगेट्स एक्टिवेट हुए और हिट भी हुए। सो आई होप अगर आपने ट्रेड प्लान किया होगा और इन लेवल्स को ध्यान में रखा होगा तो ज़रूर प्रॉफिट अर्न किया होगा। बात कर लेते हैं एक्सजी यूएसडी की। एक्सजी यूएसडी में स्ट्रॉन्ग मूव अपसाइड का है। दो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, 22.66, 22.57। 22.66 ब्रेक होगा तो अपसाइड का मूव आएगा, ये हमने डिस्कस किया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेक होते ही हमारे पहले सारे ही टारगेट्स अचीव हुए। उसके बाद और भी बहुत स्ट्रांगली मार्केट ऊपर की तरफ गई है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ था हमारे पास, ब्लैक वाला 23.09। यहाँ पे मार्केट ने ऑलमोस्ट 4-5 घंटे स्पेंड किए हैं। उसके बाद मार्केट नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे आई, यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया। उसके बाद अगले लेवल से रेजिस्टेंस फेस कर रही है। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे रेजिस्टेंस लेवल्स थे जिनके ऊपर मार्केट जो है काफ़ी देर रुक कर गई है। तो अगर आप रिस्क एवर्स पर्सन हैं, रिस्क उठाना नहीं चाहते हैं, तो एक्स्ट्रा लाइंस हमेशा, एक्स्ट्रा लेवल्स हमेशा अपने चार्ट पर मार्क करके रखिए। अब यहाँ से देखते हैं, देखिए कोई अप ट्रेंड यहाँ से आपको दिख रहा है, बनने में दिख रहा है। आप इसको देखिए, अपने आप सोच के देखिए कि यहाँ से कोई हमें अप ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर नहीं लग रहा है या फिर लग रहा है, डाउट हो रहा है, तो दिमाग में नहीं बनाएंगे, हम ड्रॉ करके देखेंगे। ड्रॉ करेंगे तभी हमें क्लैरिटी मिलेगी कि यहाँ पे अप ट्रेंड बन रहा है या नहीं बन रहा है। यहाँ से देखिए हमने एक लेवल ड्रॉ किया और हमें यहाँ पे एक ट्रेंड अप ट्रेंड दिख भी गया, और ये जो लास्ट कैंडल है ये भी हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिल गई, यानी कि सपोर्ट लेती हुई बनती हुई नजर आ गई है। तो अभी यहाँ से पॉसिबिलिटी बढ़ चुकी है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम अपने जो स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं, डिसिसिव लेवल्स हैं, उनको मार्क कर लेते हैं। एक लेवल ऑलरेडी ऑलरेडी मार्क्ड है 23.09 का, और सेकेंड लेवल रहेगा 22.99 का। इन केस अगर 23.09 टूटता है तो 23.17, 23.266, 23.33 हमारे लेवल्स रह सकते हैं। और ये जो ट्रेंड लाइन है इसके साथ साथ मार्केट जो है सपोर्ट लेती हुई चल सकती है। और अगर मार्केट 22.99 को ब्रेक कर देती है तो हमारी जो ट्रेंड लाइन है ये भी ऑलरेडी टूट जाएगी, और हमें डाउनसाइड का एक मूव देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो हमारा टारगेट बनेगा वो बनेगा अराउंड 22.94 का। उसके बाद ये जो लेवल है इसको आप इग्नोर कर दीजिए, इसमें आप ट्रेड प्लान मत कीजिए। और इसके नीचे जब मार्केट क्लोज करेंगे, जैसे 22.92 के नीचे आएगी तो 22.88 आप मार्क कर सकते हैं। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए। ये लेवल्स हमें मंडे को काफ़ी हेल्प कर सकते हैं अपने ट्रेड्स प्लान करने में। और अब हम बात कर लेते हैं सिल्वर की, कि सिल्वर में किस तरह का मूव रह सकता है। सिल्वर में देखिए एक अप ट्रेंड अगर हम यहाँ पे देखें, अगर तो हम ड्रॉ करके देखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ से एक अप मूव बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये यहाँ से टूटता हुआ भी नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो हमारा एक्सजी यूएसडी है वो हमें सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो ये दो तरह की सिचुएशंस बन रही है। अब देखिए सिल्वर जो है, ये जो लास्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कर्सर रखेंगे तो आपको नीचे की साइड टाइम दिख रहा है। यहाँ पे इस साइड पे आपको टाइम दिखेगा। ये जो कैंडल है 11 बजे की कैंडल है। एक्सजी यूएसडी पे स्विच करते हैं और ये वाली कैंडल पे क्लिक करते हैं, ये रात के 1:30 बजे की कैंडल है। यानी कि यहाँ पे हमें अब एक थोड़ा सा
पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आ रही है। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर XAG USD ने अपसाइड का मूव लिया तो सिल्वर हमें ऊपर की तरफ खुलता हुआ नजर आ सकता है। तो गैप अप के साथ ओपनिंग बन सकती है सिल्वर की अगर XAG USD ऊपर की तरफ बढ़ा तो। अदरवाइज सिल्वर में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, फिर से मार्क करते हैं ब्लैक लेवल्स। तो ये ब्लैक लेवल्स हमें हेल्प करेंगे डिसाइड करने में कि हमें किस साइड का ट्रेड प्लान करना है। इन केस अगर मार्केट 72,225 को ब्रेक करती है तो 72,330, 72,508 और 72,800 हमारा टारगेट रह सकता है। और अदरवाइज अगर मार्केट 72,067 ब्रेक करती है तो 71,876, 71,718 और 71,586 हमारे लेवल्स रह सकते हैं। तो इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे। ये लेवल्स हमें काफ़ी हेल्प कर सकते हैं मंडे के लिए। और मंडे को कोई सच स्ट्रॉन्ग डाटा नहीं आ रहा है जिसकी वजह से हमें स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट देखने को मिले सिल्वर में या डॉलर इंडेक्स में। और छोटे मोटे दूसरे डाटा आ रहे हैं जैसे कि कनाडा का डाटा आ रहा है और फ्रांस का भी डाटा आ रहा है, तो उसके लिए हम डाटा एनालिसिस की वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। बट अदरवाइज आप इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए और छोटे ट्रेड्स प्लान कीजिए मंडे को। और ज़्यादा देर तक जो है मार्केट में रुकिए मत, क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग मूव नहीं लेगी, छोटे छोटे सा मूव लेगी। तो जितना ज़्यादा आप देर लगाएंगे उतना ही आपका जो ट्रेड है वो स्लो होता जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स।